हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधांजलि एक्सीलेंस। अब तक आपने हमारी दो वीडियोस वॉच की हैं जो कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बनाया, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर होता है, लोगों को समझ में नहीं आता। स्कूल में पढ़ाई करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है, बहुत उनको क्रिटिकल लगता है ये चैप्टर। सो आज हम इसी इंटरेस्टिंग वे में उसको पढ़ेंगे ना कि आपका सारा डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। और पहले भी हम दो वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स को। नर्वस सिस्टम, नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन के फंक्शन के बारे में हमने एकदम बढ़िया आपसे डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है। अगर आपने वीडियोस वो सब वॉच नहीं किए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोस का, लिंक को वो चेक कीजिए और वीडियोस को वॉच कीजिए। ओके। और पिछली जो चैप्टर था उसके पहले लाइफ प्रोसेसेस, उसका भी सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 वीडियो लेक्चर के हैं और एक वीडियो आपके एक्सरसाइज, जी हाँ, एक्सरसाइज सेशन का है। ओके। और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ विद डायग्राम, इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन कौन से एग्जाम में आपके होंगे, वो सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। ठीक है। अगर आपने वॉच नहीं की तो वो सारी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये फ्लैशबैक रिकैप हमारा है जो हमने पीछे वीडियोस में आपके साथ किया था। ओके। जो जो डिस्कशन किया है इन सब का ये रिकैप चल रहा है, ताकि माइंड में आपके फिर से रिकैप चलने लगे आपके भेजे में, है ना। हाँ, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, सारी चीजें एकदम जबरदस्त तरीके से डिटेल डिस्कशन किया था। अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो प्लीज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए और वीडियोस को वॉच कीजिए। ओके। बहुत ही, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें लोग 90% लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको हम किस तरीके से पढ़े कि चीजें हमको याद रहे। सो अगर आप मेरे साथ आज अगर आप पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल भूलने वाले नहीं हो और एग्जाम में भी आपका अच्छा ही स्कोर आएगा वीडियो को देख के। ओके। इसकी इसी वीडियो से आपको नोट्स बनाने हैं, एकदम अच्छा लाइन टू लाइन नोट्स बनाने हैं और कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला इस वीडियो से। ठीक है। सो आपको इसी वीडियो पे पूरा फोकस करके देखना है, रिवीजन करना है मेनी टाइम्स। ओके। ताकि आपका जो माइंड है पूरी चीजों को इतना अच्छे से आपके माइंड में, ब्रेन में सेट हो जाएगी, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। भूलेंगे नहीं बिल्कुल। मेरी गारंटी है, आप वीडियो देखेंगे तो नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, गलती भी नहीं करेंगे एग्जाम में। ओके। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सो वो हमारा है रिफ्लेक्स आर्क। ओके। हमने एक्शंस के टाइप्स पढ़े थे आपसे, रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सब हमने आपसे डिस्कस किया था। सो एक उसमें टॉपिक, एक टर्म और था रिफ्लेक्स आर्क। मैंने सोचा आज आपसे डिस्कस कर दूं, वरना एग्जाम में आएगा तो आप बोले यार मैडम ने तो ये बताया ही नहीं था, ये किधर से आ गया। तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारी चीजें एक वीडियो में मस्त सी एक्सप्लेन की जाएंगी। ओके। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था, जो एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है बिना थिंकिंग के। वो कैसा रिस्पॉन्स है? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ओके। जैसे हमने हीट ऑब्जेक्ट को टच किया और तुरंत हमने अपना हाथ विड्रॉ कर लिया, पीछे की तरफ ले लिया, तो इस एक्शन को हम बोल रहे थे रिफ्लेक्स एक्शन, जो हम बिना सोचे समझे और बहुत क्विक करते हैं। ओके। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? Reflex arc is the pathway followed by the nerve impulses during a reflex action। ठीक है। जो ये सर्किट बन रहा है ना, आपको ये मैं डायग्राम से आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। ठीक है। और ये डायग्राम भी बहुत मस्त है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। सो इस डायग्राम को तो एकदम आपको फिट कर लेना है, इससे जाना नहीं चाहिए डायग्राम, और जाएगा भी नहीं। अभी आज आप इधर समझ लेंगे तो इधर से फिर निकलने वाला नहीं है। ओके। सो पाथवे क्या होगा इसका, किस तरह से ये वर्क करता है? पहले हमारा स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है? ये हमारा हॉट पैन या जो भी आप समझिए, ये हीट है बिल्कुल। ओके। और हमारा रिसेप्टर, रिसेप्टर ये हमारा है, ये हमारी स्किन जो है वो हमारी रिसेप्टर है। किसकी रिसेप्टर है? हीट की रिसेप्टर। ठीक है। हीट की रिसेप्टर है। नेक्स्ट इज अवर सेंसरी न्यूरॉन। ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, ये जो रिसेप्टर ने रिसीव किया, ठीक है,
जो रिसेप्टर ने स्टिमुलस को रिसीव किया, ये सेंसरी न्यूरॉन जो है उसको लेके जा रहा है हमारे, कहाँ पे लेके जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो थे, एक हमारा ब्रेन था और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, ओके। सो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये सेंस को लेके जा रहा है कहाँ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। और यहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड है, इसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, फिर उसके बाद इसने क्या बोलते हैं कि मोटर न्यूरॉन से इसको फिर इम्पल्स भेजा, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड उसने कहाँ सेंड किया, मोटर न्यूरॉन से भेजा। ये देखो मोटर न्यूरॉन से ये भी आ रहा है हमारे इफेक्टर यानी मसल्स के पास। इफेक्टर क्या है, मसल्स इन द आर्म जो है वो हमारी मसल्स है, वो ही इफेक्टर है जहाँ पे हमारे इफेक्ट होगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट होगा, हम जो रिस्पॉन्स करेंगे मीन्स विदड्रॉ करेंगे अपने हैंड को, वो हमारा रिस्पॉन्स है, ओके। सो यही जो सर्किट है ना, ये जो बात है ना, ये इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ओके। क्लियर, बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप एक दो बार रिपीट करेंगे एकदम माइंड में बैठ जाएगा। रिफ्लेक्स आर्क कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। रिफ्लेक्स आर्क है, ये देखिए रिसेप्टर, ये रहा बाहर से स्टिमुलाई, ये जो हीट है ये स्टिमुलाई है, ये हमारे स्किन जो है रिसेप्टर है, इसने रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। और वहां से फिर रिले न्यूरॉन से थ्रू होके फिर उस वो जो है लेके आ रहा है नर्व्स को इधर मोटर न्यूरॉन के थ्रू, भाई इनको जो एक्शन देना है, ठीक है, जो रिफ्लेक्स एक्शन देना है वो फिर इफेक्टर के पास आया, मसल्स के पास आया, और मसल्स ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। बहुत इजी विजी है, और ये पाथवे भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सो सारी चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी मिस नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम में बहुत पूछता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है। सो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो प्रोवाइड क्विक एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बिल्कुल तेजी से हम और ऑटोमेटिक, बिन कोई हमें बोलता नहीं कि ये गर्म चीजें आपने छू दी भाई अपना हाथ पीछे ले लो, ऐसा नहीं कोई मुझे बोलता। हम ऑटोमेटिक टच करते ही ऑटोमेटिक हमारा हाथ पीछे हो जाता है, ठीक है। और हाँ, एक बार हमने गर्म चीज को टच कर लिया भले ही रिस्पॉन्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है उसका सिग्नल रिस्पॉन्स करने का, लेकिन हमारे ब्रेन अलर्ट हो जाता है। आगे से हम कभी कोई गर्म चीज बिल्कुल छूना नहीं चाहते, जब हम जान जाते हैं कि ये चीज हमारे लिए हार्मफुल है, सो हम उस चीज को दोबारा नहीं करते हैं रिपीट, ओके। ये ब्रेन हमको सिग्नल देने लगता है कि नहीं भाई ये डेंजरस है, इसको आपको नहीं टच करना, ओके। सो हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, ठीक है। आप मतलब ठीक है, आप गरम गरम अगर आप तुरंत हाथ नहीं हटाओगे तो भाई जल जाएगा हाथ आपका, इंजरी हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, इंजरी से, मतलब कोई इंजरी ना हो, ठीक है, हमारी बॉडी में हमें चोट ना लगे, कुछ भी समथिंग है तो उससे हमको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और सेव्स टाइम एज नो थिंकिंग इज इन्वॉल्व, इसमें टाइम भी सेव होता है क्योंकि हम थिंकिंग नहीं करते, बिना सोचे समझे ही हम अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, ठीक है। टाइम भी हमारा सेव होता है। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। और रिड्यूसिंग ब्रेन लोड, भाई ब्रेन को ही सारा लोड नहीं दे देना है, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी कुछ उसको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ओके। सारा ब्रेन पे ही लोड होगा तो ब्रेन तो हमारा फट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा लोड जो है उसने स्पाइनल कॉर्ड को, थोड़ी थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने स्पाइनल कॉर्ड को भी दी है कि भाई तू ये काम देख लेना, मैं तो बॉस हूँ, मैं भी जो जो देखना है मैं वो करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारी वाइटल ऑर्गन्स होती हैं, जैसे हमारी आईज जो ब्लिंक होती है, ये हमारी आईज ब्लिंक हुई। और स्नीजिंग मतलब जो हमको छींक आती है, इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सेफ्टी, ये हमारे सेफ्टी के लिए और हमारे सर्वाइवल, हमारे लाइफ की परफेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। आई थिंक एकदम जबरदस्त आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले हो, वेरी गुड। Next is the very most important topic of this chapter is human brain. Yes, human brain के बारे में आज हम एकदम पूरा पूरा ऑपरेशन कर लेंगे अपने माइंड का,
खोपड़िया खोल के देख लेंगे क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। सो द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो हमारा सेंटर है, यहीं पे जैसे आपकी कंप्यूटर लैपटॉप में जो भी आप वर्क करते हो, कंप्यूटर में आप वर्क करते हो, तो उसका ब्रेन कहाँ होता है? सीपीयू में होता है। सारी प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में। सेम हमारे ह्यूमन बॉडी की जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। सो ब्रेन इज द मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हमारे ब्रेन जो है इतना इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसको प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, है ना। वरना ये अंदर ब्रेन कैसा दिखता है? आप कैसा इमेजिन कर रहे हो कि ब्रेन कैसा दिखता होगा? अखरोट आपने देखा है? बिल्कुल देखा ही होगा, सबने देखा है। जो बिना छिला हुआ अखरोट का आता है, उसको आप तोड़िए, जैसा आपको उसके अंदर शेप दिखता है वो हमारा ब्रेन वैसा ही दिखता है, ठीक है। और जो अखरोट की शेल होती है ना, वो उसको प्रोटेक्ट करती है, तो वैसे ही हमारे ब्रेन के ऊपर भी प्रोटेक्शन का लेयर होता है जो हमको प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला हमारा प्रोटेक्टेड होता है वो किससे? हमारे स्कल से। स्कल, क्रेनियम भी बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। जो ये हार्ड पार्ट होता है ना ब्रेन में ऊपर, उसको हम बोलते हैं स्कल, हमारी खोपड़ी। क्या बोलते हैं इसको? खोपड़ी बोलते हैं, ठीक है। सराउंडेड बाय सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो खोपड़ी होती है, ये जो ब्रेन होता है, और वो किससे सराउंडेड होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, ओके, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। कवर्ड बाय मेनिंजेस, मेनिंजेस, ओके। एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होती है जो उसको कवर करके रखती है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आज तो पूरा हम खोल के ही रहेंगे अपना भेजा, ठीक है। सो ब्रेन, ब्रेन हमारा तीन पार्ट में मेन डिवाइड है। दिस इज द आवर फोर ब्रेन, ओके। ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये हमारा फोर ब्रेन। फिर हमारे बीच में इधर मिड ब्रेन, और जो नीचे है थोड़ा सबसे लास्ट में आता है, उसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, ओके। ये जस्ट हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, इमेजिन करिए कि ऐसा ही होता है। एग्जैक्ट हम ऑपरेशन को कैसे खोल के तो आपको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ओके। और फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन भी हमारा डिवाइड है किसमें? सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, और हिंड ब्रेन का पार्ट है हमारे सेरेब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिगेंटा, ओके। अब हम इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक और टर्म जान लेते हैं, हमारा कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज कार्पस कैलोसम? ये न्यू टर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये जो हमारा ब्रेन है, आप देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। ये लेफ्ट हेमिस्फेयर और ये राइट हेमिस्फेयर, इन दोनों के बीच में जो इनको ज्वाइन कर रहा है ना, ये जो ब्रिज बना हुआ है दोनों को, दोनों के बीच में, इसी को, जो टू हाफ्स हमारा इसके बीच में जो ब्रिज बना है, उसी को हम बोल रहे हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके। कॉर्पस कैलोसम इज अ थिक बैंड of nerve fibers that connects the left एंड राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। ये लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर जो ब्रेन का है, इन दोनों को एक बैंड के थ्रू कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, ओके। फंक्शन क्या है कॉर्पस कैलोसम का? अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ब्रेन हेमिस्फेयर। दोनों जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों के बीच में आपस में कैसे बात होगी? कुछ तो होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अपने कम्युनिकेशन जो करते हैं ना, वो इसी के थ्रू करते हैं, इसी ब्रिज के थ्रू करते हैं, ओके, इसी बैंड के थ्रू करते हैं। सो हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। दोनों इतनी तेजी से सिग्नल मतलब ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि एकदम एक्टिविटी में हमारे कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, कुछ भी इधर से उधर डिसबैलेंस ना हो। इंश्योर बोथ साइड्स ऑफ बॉडी वर्क टुगेदर। दोनों साइड की बॉडी आपकी एक साथ मतलब एक जैसी काम करे, ये इंश्योर करने का काम होता है, ठीक है। इधर लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाला हैंडल करेगा, राइट वाले को राइट वाला हैंडल करेगा, ठीक है। अब हम सोचे कि हमारी आंख एक दो बार इधर उधर ब्लिंक करेंगे तो कैसे करेंगे? सो दोनों का सेम फंक्शन होगा, दोनों तरफ बॉडी पार्ट्स में सब कुछ सेम फंक्शन होते हैं। तो यही जो बीच में ब्रिज है ना, जो लिंक करता है दोनों ब्रेन के हेमीस्फेयर्स को, यही है हमारा कॉर्पस कैलोसम, ओके। So, our now next topic is
फोर ब्रेन अपर पार्ट, ये जो ऊपर हमारा दिख रहा है ये हमारा फोर ब्रेन है। द फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या होता है भाई हमारे फोर ब्रेन में? थिंकिंग, इंटेलिजेंस, जो हम सोचते हैं, जो हम इंटेलिजेंट होते हैं भाई, बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। सो ये सब कंट्रोल कहाँ होता है? उनके फोर ब्रेन में। एंड वॉलंटरी एक्शंस मीन्स आपको मोबाइल चलाना है, आपको इंस्टा चलाना है, आपको फेसबुक चलाना है ना? ये सब वॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है। आपको डांस करना है, आपको वॉकिंग करनी है, आपको टॉकिंग करनी है, समथिंग एल्स जो भी है, वो सब कैसा, जो भी आप सोच के करते हो, जो भी आप थिंक करके करते हो, वो सब वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं, ठीक है। सो हमारा फोर ब्रेन है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शंस, ओके। ये देखिए ये हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। ये हमारा पूरा पार्ट जो है ये फोर ब्रेन का है, ठीक है। द मेन पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन, क्या क्या मेन पार्ट होते हैं? तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, दिस इज सेरेब्रम, थैलेमस, ये रहा हमारा थैलेमस, ठीक है। ये हमारा थैलेमस। और नेक्स्ट इज अवर हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे जो आ रहा है उसको हम बोले हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम इसके सारे पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन है, तो उसको हम डिटेल में आगे डिस्कस कर रहे हैं, ओके। सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो सेरेब्रम है काफी एरिया इसने लिया है, तो देखिए सेरेब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? सेरेब्रम का फंक्शन है थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। जैसे कि आप सीआईडी में देखे हैं, वो लोग कितना थिंक करते हैं, कितना इंटेलिजेंस दिखाते हैं, है ना? सो वो सब कहाँ से उनका कंट्रोल होता है? वो उनके फोर ब्रेन में सेरेब्रम से कंट्रोल होता है, ओके। मेमोरी एंड लर्निंग, जो चीजें आपको याद रखनी है, क्या आपको सीखना है, जो भी आपको सीखने के लिए है, लर्न करने के लिए चीजें हैं, जो हमारी मेमोरी है भाई, हम उस शादी में गए थे, हमने ये पिक्चर ली थी, ऐसे हमने खाया, ऐसे हमने डांस किया, ये सारी मेमोरीज आपके कहाँ पे रहती हैं? आपके फोर ब्रेन के सेरेब्रम में, ओके। एंड नेक्स्ट इज अवर कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस लाइक वॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी वॉलेंट्री एक्शन कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरेब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। इंटरप्रेट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन, और जो भी सेंसरी और इंफॉर्मेशन आती है उनको इंटरप्रेट करता है, मतलब समझता है वो, ठीक है। और नेक्स्ट इज थैलेमस, जो फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है वो है थैलेमस। लुक हियर, ये हमारा थैलेमस है, ये सेरेब्रम था, ये हमारा थैलेमस है। एग जैसा दिखता है, एग जैसा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारा थैलेमस है। थैलेमस के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है? रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस, ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है एंड सेंड देम टू सेरेब्रम, और उसको कहाँ सेंड करता है? सेरेब्रम को सेंड करता है, ठीक है। सेरेब्रम हमारा ये पार्ट है। हेल्प्स इन परसेप्शन ऑफ पेन, टच, टेम्परेचर, ठीक है। इसको पता लगता है भाई क्या क्या सेंसरी लेता है, कहीं आपको पेन हो रहा है, कहीं टच हुआ, या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ, ये सब कहाँ पे होता है? हमारे थैलेमस कंट्रोल करता है, ओके। नेक्स्ट इज अवर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये रहा थैलेमस। थैलेमस के जस्ट बिलो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस हमारा प्रेजेंट है, ओके। सो हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? थैलेमस का मीन्स होता है मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, ओके। थैलेमस का मीन्स टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में काम करता है, ओके। कंट्रोल्स हंगर एंड थर्स्ट, हमारे भूख को, हमारी प्यास को, सबको कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। सब झूठ बोलते हैं, मुझे नींद ना आए, मुझे भूख ना लगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें ये अगर किसी को हो रही है तो मतलब उसके हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर रेगुलेट्स हार्मोन्स, जो हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, तो उनको कौन रेगुलेट करता है? हम उनको सबको रेगुलेट करता है हमारा हाइपोथैलेमस। इंडोक्राइन सिस्टम को, हमारे जो हार्मोन्स का सिस्टम होता है उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। इन सब को रेगुलेट कौन करता है?
हमारा हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स अवर इमोशंस, हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है कि भाई दिल टूट गया है तो कोई बात नहीं, फिर से जुड़ जाएगा, सो कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को हमारा हाइपोथैलेमस। इसका काम ही है कंट्रोल सेंटर, ठीक है, ये है ही कंट्रोल सेंटर, तो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, बहुत चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर मिड ब्रेन, अब हम मिड ब्रेन की बात करने वाले हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप इसका लोकेशन देखिए, ये फोर ब्रेन है एंड उसके जस्ट बिलो आपको मिड ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। द मिड ब्रेन इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये जो मिडिल पार्ट है ये नीचे हिंड ब्रेन है और ये ऊपर फोर ब्रेन है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा मिड ब्रेन कर रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है देखिए, एक्ट एज अ लिंक बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, लिंक कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, किसको किसको, हमारे फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल्स, और ये क्या कंट्रोल करता है, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जो हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस होती है लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ये सब हमारा डाइजेशन, ये सब हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है, ओके। इन सब को कंट्रोल कौन करता है, हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज एंड हैंड्स, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, इनवॉलेंट्री ही है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो भी इनवॉलेंट्री ही है, ठीक है, इनको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ गए बिल्कुल बढ़िया से, जबरदस्त। सारी जितनी भी बातें हैं सबका डायग्राम आपका मैंने पेश किया है ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, सारी चीजें जितनी आप देखते हो, जो चीज आप देखते हो वो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे सेट हो जाती है, ठीक है, आप फिर भूलते नहीं हो। नेक्स्ट इज अवर हिंड ब्रेन, जो हमारा लास्ट पार्ट है ब्रेन का, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन, ठीक है। ये आप देखो, ये हमारा फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन था, अब ये हमारा हिंड ब्रेन है, ओके। द हिंड ब्रेन इज द पोस्टीरियर मीन्स बैक पार्ट, ओके, ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बैलेंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, ये बैलेंस करता है किसको, इनवॉलंटरी एक्शंस को, ओके। मेन पार्ट क्या क्या है भाई हमारे हिंड ब्रेन के, सो हम देखते हैं हमारा मेन पार्ट, जो द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, किससे किससे बना है हमारा हिंड ब्रेन, ये रहा हमारा सेरेबेलम, ओके, सेरेबेलम, सेरेब्रम अलग है और सेरेबेलम अलग है, ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, सेरेब्रम अलग है और ये सेरेबेलम है। सेरेब्रम कहाँ था, हमारे फोर ब्रेन में था, और ये सेरेबेलम कहाँ पे है, हिंड ब्रेन में है, ओके। सो ये हमारा सेरेबेलम। नेक्स्ट इज अवर पोन्स, ये हमारा पोन्स है, ठीक है। और लास्ट इज मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है, ये मेडुला ऑब्लिगेंटा है, और यहाँ से हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंटा एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आप देखना ऐसे आपकी बॉडी से, मतलब पीछे ये सब एक दूसरे से ज्वाइंट होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा, ओके। नेक्स्ट इज पार्ट्स विथ फंक्शंस, सब पार्ट्स के हम फंक्शन पढ़ेंगे, अब क्या क्या फंक्शन है भाई सेरिबेलम का, पोन्स का, मेडुला ऑब्लिगेंटा का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछता है तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे आपको बिल्कुल कर ही लेना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हो तो कर ही लोगे ना, बिल्कुल, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं हूँ तो आपका भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट इज अवर सेरेबेलम, ओके। फंक्शंस क्या होते हैं, मेंटेन्स बैलेंस एंड पॉस्चर, हमारे पॉस्चर को और हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है कौन, हमारा सेरेबेलम, मतलब किसी ने ढेर सारी चढ़ा ली है जब, तो वो लड़खड़ा रहा है, इट मीन्स उसका जो है सेरेबेलम थोड़ा गड़बड़ चल रहा है अभी, वो अपने बॉडी के पास्चर को और अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है, ठीक है, समझ गए। और कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री मूवमेंट को भी ये कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट करता है साथ में, ओके। एंश्योर स्मूथ एंड प्रिसाइज एक्शन, ठीक है, आपका एक्शन जो भी आप कर रहे हो वो एकदम अच्छा और प्रिसाइज हो, बिल्कुल परफेक्ट एक्शन हो आपके, ठीक है। ये सब काम किसका है, सेरेबेलम का है, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक
वॉकिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल। जब भी एक आप बाईसाइकिल पे चल रहे हो तो भाई आपका एक्शन बिल्कुल ही स्मूथ और प्रिसाइज होना चाहिए। अदरवाइज इधर उधर कुछ भी उल्टा सीधा ज्यादा एक्शन करेंगे तो भाई फिर क्या होगा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। समझ गए? तो जो भी हमारी बॉडी में हमारे बैलेंस वाले काम, जो भी चीजें हम बैलेंस करके नहीं करते हैं, वो सब हमारा किसके थ्रू होता है? हमारे सेरेबेलम के थ्रू होता है। ठीक है? वो सबको कंट्रोल करता है हमारा सेरेबेलम। ओके, नेक्स्ट इज अवर पोन्स। पोन्स देखिए यहाँ पे इसका लोकेशन ये देख लीजिए। ये आपका सेरेबेलम था, ये आपका पोन्स है। ठीक है? ये आपका पोन, सॉरी, सेरेबेलम यहाँ पे था, ये आपका पोन्स है। ठीक है? सो फंक्शंस क्या है? एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये ब्रिज का काम कर रहा है सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के। ओके, और हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होती है ये इसका रेगुलेशन करता है। कौन? पॉन्स। ओके, नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ द हमारा ब्रेन जो है वो है मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। ठीक है? क्वेश्चन जरूर से पूछता है। सो फंक्शंस क्या है भाई हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा के? ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सबसे लास्ट वाला ये टेल लाइक स्ट्रक्चर जो पूंछ जैसा दिख रहा है, उसको हम बोल रहे हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है? ये रहा। ये क्या काम करता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। जितनी भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे हाथ में नहीं है भैया, उनको ये कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है? लाइक एग्जांपल देखते हैं इसके। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग और सलाइवेशन, जो हमारे मुंह में लार बनती है, ये सब कंट्रोल करने का काम किनकी जिम्मेदारी है? ये सब, ये सारे इनके डिपार्टमेंट में आते हैं। किनके डिपार्टमेंट में आते हैं? मेडुला ऑब्लिगेंटा के डिपार्टमेंट में आते हैं। ये सारे काम कौन देखता है? ये हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा भाई साहब देखते हैं। किनको किनको देखते हैं हमारी बॉडी में? ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, वॉमिटिंग को, सलाइवेशन को, ये सब इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है? समझ गए? बढ़िया। अब भाई हमारा इतना इम्पोर्टेंट काम हो रहा है, पूरे बॉडी का रेगुलेशन हो रहा है हमारे ब्रेन से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, तो इन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए होगी। इनके लिए भी गार्ड्स होने चाहिए जो इनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है? बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, वीआईपी पर्सन है ये लोग। सो इनको चाहिए प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कौन देगा इन लोगों को? इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारा फर्स्ट जो है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। सो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो होता है, द ब्रेन इज डेलिकेट ऑर्गन। बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, डेलिकेट है। ओके, बहुत ही सॉफ्ट है, इतना डेलिकेट कि आपने कुछ भी बोला ना तुरंत टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ठीक है? सो बहुत डेलिकेट है, इसको संभालना है बहुत अच्छे से। तो कौन करेगा इसको प्रोटेक्ट? सो इट इज प्रोटेक्टेड इन थ्री वेज। ठीक है? थ्री वेज में प्रोटेक्ट होता है। फर्स्ट इज अवर स्कल, खोपड़िया। खोपड़िया हमारी, जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं, ये हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड और बोनी बॉक्स होता है, मतलब हड्डियों से बना एक ढांचा होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है? वरना तुरंत भेजे का भेजा फ्राई हो जाएगा। हार्ड, फिर नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट्स ब्रेन फ्रॉम इंजरी। जो हमें चोट वगैरह लगती है वो हमको इससे बचाता है, ताकि हमारे जो इंटरनल ब्रेन है उसको कोई डैमेज ना हो। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है स्कल हमारा, वो हमारे प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को अच्छे तरीके से, उसको एकदम हार्ड हार्ड प्रोटेक्शन देता है बिल्कुल। ठीक है? नेक्स्ट इज अवर मेनिंजेस। थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन लाइक झिल्ली जैसी होती है, कवर करता है हमारे ब्रेन को और एक्स्ट्रा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है? एक तो बाहर भाई एक प्रोटेक्शन वाली टीम लगी है जो है स्कल, और इनर प्रोटेक्शन के लिए भाई उनको एक स्पेशल और प्रोटेक्शन, एडिशनल प्रोटेक्शन दे रहे हैं अंदर। कौन? मेनिंजेस। ओके, नेक्स्ट इज अवर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब उसके अंदर एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। फ्लूइड प्रेजेंट्स अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। कोई भी शॉक ब्रेन को बाहर से कुछ भी लगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, पहले ही ब्रेन तक उसको पहुंचने नहीं देता है। ठीक है? वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम सडन मूवमेंट।
अगर हम सडन मोमेंट कुछ भी समथिंग कर रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है उससे, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा स्कल है, इसी के अंदर हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्ट रहता है। फिर उसके ऊपर एक लेयर झिल्ली लगी होती है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। फिर उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, फिर जाके हमारा ब्रेन होता है। 3 लेयर का प्रोटेक्शन लगा होता है, उसके बाद अंदर हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। नेक्स्ट इज अवर प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स, सीएनएस का पार्ट ये भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ओके। फर्स्ट तो हमारा ब्रेन था, उसको तो हमारे स्कल ने प्रोटेक्ट कर लिया। अब हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। यही जो हड्डियों का अब देख रहे हैं ना, सीरीज ऑफ बोन्स, यही हमारा जो है वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, सुरक्षित रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। प्रोटेक्टिंग कवरिंग है ये, ठीक है। कौन? वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। सो एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ऐसे भी पूछेगा कि हाँ बताइए कैसे प्रोटेक्टिव ब्रेन को कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब समथिंग, बहुत तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इन सबसे। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, कुछ भी मिस मत कीजिए, ठीक है। और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपके पास डेली के डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहे, आपका प्रिपरेशन एकदम 100% वाला चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर meninges, सेम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन एज ब्रेन, ठीक है। ये meninges जो है इसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। meninges कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन को। और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ये जो अंदर हमने बोला ना फ्लूइड भरा होता है ब्रेन के अंदर, वो जो होता है वो कुशनिंग करता है, मतलब बॉडी थोड़ा अंदर बना के रखता है कि ब्रेन अगर थोड़ा भी इधर उधर हिले तो उसके ऊपर चोट न लगे, उसको कोई शॉक ना लगे, कोई इंजरी ना हो, ब्रेन को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करता है, कुशनिंग देता है उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो है, ये लोग जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं डेलिकेट नर्वस टिश्यूज को। ये नर्वस टिश्यूज कहाँ कहाँ है? हमारे ब्रेन में है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, ठीक है। इन सब को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं कौन? ये सब जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अवर प्रिवेंट इंजरीज, इंजरी से हमारे बचाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे ब्रेन को, और इंश्योर करते हैं कि ये सारे जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ये अच्छे से फंक्शन करें, ठीक है। इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो सब एकदम प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं, आपको भूख टाइम पे लग रही है कि प्यास टाइम पे लग रही है कि नहीं, आपको मोबाइल चलाने का मन टाइम पे कर रहा है कि नहीं, ये सारा इंश्योर करता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, आप देखिए वन लाइन में हम रिवीजन कर लेते हैं ब्रेन को, ब्रेन की प्रोटेक्टिंग को, ठीक है। ब्रेन जो है हमारा वो किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है? हमारे स्कल के, और 3 लेयर की होती है भाई उनकी सुरक्षा। पहला तो हमारा स्कल, फिर मेनिंजिस जो कि मेम्ब्रेन होता है, और सीएसएफ जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ओके। और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रोटेक्ट रहता है? वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्ट रहता है, उसके अंदर भी मेनिंजेस होता है, अभी हमने पढ़ा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मेनिंजेस होता है, झिल्ली होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर सीएसएफ उसमें भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। आई थिंक आप सब अच्छे से बिल्कुल समझ गए होंगे आज ब्रेन को, पूरा हमने ब्रेन का आज कर दिया यहाँ पे, है ना। ब्रेन को पूरा खोल के रख दिया आज हमने। मुझे तो नहीं लगता कि अब आपको कुछ भी भूलना चाहिए, आप भूलोगे भी नहीं। सो आज हम यही तक कंटिन्यू करते हैं, पूरा ब्रेन हमने ब्रॉड में बिल्कुल डिटेल में आपको डिस्कशन कर लिया। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर से नहीं आने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला, मेरी गारंटी है। सो वीडियो को वॉच कीजिए, वीडियो से नोट्स बनाइए, वीडियोस के डायग्राम को ध्यान से वॉच कीजिए, प्रैक्टिस करिए बनाने की। और अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो प्लीज वॉच करिए। जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी बुलेट का, वो लाइव प्रोसेसेस है,
उसमें 6 हमारे लेक्चर के वीडियोस है और एक हमारा जो एक्सरसाइज सेशन है जिसमें कि हमने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह सारा कुछ विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ डिस्कस किया है। सब आपने नहीं देखा तो आप जाके वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियोस को वॉच करके देख के फिर अपने नोट्स को, अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट बनाइए, ठीक है। और केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर हैं और वो चैप्टर भी कवर है, उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी पूरे कवर किए गए हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, एकदम 100% आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन इससे बढ़िया होगी, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।